भारत के ये हथियार विदेशी हथियारों के साथ गेम चेंजर साबित हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरी तरह से विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा, जो कि फुस हो गए। चाइना मेड हथियारों का क्या हाल हुआ, किस तरह से जिन हथियारों के बल पर पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था, आखिर ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या हाल हुआ, हम सभी ने देख लिया। तो वहीं भारत ने लगे हाथों कुछ ऐसे हथियारों का परीक्षण भी कर लिया जो पाकिस्तान की नाक में दम करने के साथ साथ दुनिया को भी दम दिखा रहे हैं। आखिर कौन से वो हथियार हैं जो दुश्मनों के दुश्मन हैं, रिपोर्ट पे देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर कार्रवाई की है या उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया, भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी हथियारों को नष्ट किया। इस दौरान विदेशी हथियारों के साथ साथ कुछ स्वदेशी हथियार भी थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए नजर आए। चलिए कुछ ऐसे दुश्मनों के दुश्मन जिनका निर्माण भारत में होता है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। 8 और 9 मई को रात के दौरान भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा के साथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के कई ड्रोन हमलों के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। आकाश मिसाइल प्रणाली की बात की जाए तो 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की सीमा पर संचालन होता है। सतह से हवा में मार गिराने वाली प्रणाली है। हवाई खतरों से बलों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रैकिंग मोड में 64 और सक्रिय मोड में 12 लक्ष्यों को साध सकता है। 2021 में भारत ने आकाश प्रणाली को कुछ देशों को निर्यात के लिए मंजूरी दी है। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देशों ने कथित तौर पर रुचि व्यक्त की है। 2022 में आर्मेनिया ने 15 आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया था। पहले बैच जिसमें से 4 लॉन्चर, 3 मिसाइलों और 1 राजेंद्र फायर कंट्रोल रडार भी शामिल थे, जिसको नवंबर 2024 में भेजा गया था। फिलीपींस, मिस्र और वियतनाम और ब्राजील ने इस प्रणाली में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायुसेना ने 10 मई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की जवाबी हमला करने की शक्ति खत्म हो गई और उसने संघर्ष विराम का रास्ता चुना। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सबसे उन्नत और सटीक स्ट्राइक हथियारों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस में मच 2.8 से मच 3.0 की गति है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। दुश्मन की प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर देती है। वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ प्रवेश क्षमता को बढ़ाती है। 1 मीटर की सटीकता के साथ एक लक्ष्य को हिट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत की रक्षा निर्यात की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। पिछले महीने ब्रह्मोस सिस्टम के दूसरे बैच को फिलीपींस में भेजा गया था, जिसने 2022 में ब्रह्मोस को खरीदने के लिए $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। दुनिया के कई देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। नागास्त्र 1 भारतीय सेना ने पिछले साल जून में देश की पहली स्वदेशी सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 लोइटर मुनिशन को शामिल किया था। नागपुर के 16 इंडस्ट्रीज की विकसित नागास्त्र 1 एक मैन पोर्टेबल हथियार ड्रोन सिस्टम है। नागास्त्र 1 की बात की जाए तो सुसाइड ड्रोन सिंगल यूज वाले हथियार हैं। अपने लक्ष्यों को भेदते हुए विस्फोट करते हैं। हमला करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्य पर दुर्घटनाग्रस्त होकर लक्ष्य पर हमला करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ड्रोन हमले को रोकने के लिए नागास्त्र 1 उपयोग किया था। यह ड्रोन सटीक स्ट्राइक के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करता है। एंटी ड्रोन D4 प्रणाली इस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना की तुर्की निर्मित ड्रोन के हमले को रोका था। एंटी ड्रोन D4 प्रणाली की बात की जाए तो ड्रोन डिटेक्ट, डेटा, डिस्ट्रॉय यानी कि D4 सिस्टम इसीलिए कहा जाता है। ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन करने में सक्षम है। ऑब्जेक्ट का विवरण प्रदान करता है। जीपीएस स्प्रूफिंग से लैस सिस्टम है। लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों को भी फायर कर सकता है।
आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत रक्षा विनिर्माण को स्वदेशी बनाने के साथ साथ भारत एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में भी उभरने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय से रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आयातक रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान तुर्की और चाइना मेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तो वहीं भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और मेड इन चाइना हथियारों की हवा निकाल दी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर बेशक हो गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए